नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मानसर पर। दोस्तों, जो हमने कंप्यूटर के लिए सीरीज़ चला रखी है उस सीरीज़ का आज ये 7वां पार्ट है। तो इस पार्ट में इसमें हम आपको पहले भी बताया है कि 25 क्वेश्चन आते हैं। जो कैंडिडेट अभी नए हैं इस हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज़ जो हम 25 क्वेश्चन डालते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएं। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएं क्योंकि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी देख सकते हो, सेम एज इट इज़ इन्हीं में से क्वेश्चन उठा के दिए जाते हैं। हम 2000 क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे और जो 2000 क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन में से टोटल आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो फुल फॉर्म है वो भी अलग से तैयार करवाई जाएंगी। तो कंप्यूटर के जो 10 नंबर उनके लिए आप निश्चिंत रहिए। सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको वीडियो देखना है, उसमें आपके 10 नंबर, हर रोज़ अगर 10 मिनट देखेंगे तो 10 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो आगे आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो MAC OS, जेनिक्स, PC DOS, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 151 को 2 बार प्रिंट किया हुआ है दोस्तों। लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर होता है एक पेज प्रिंटर। बी, लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर होता है। एक DVD की भंडारण क्षमता होती है, यानी कि एक DVD में कितना GB या TB या MB, कितना MB या कितने GB स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें होता है C, 4.7 GB या उससे अधिक हम एक DVD में स्टोर कर सकते हैं। उसकी क्षमता होती है 4.7 GB। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 153, करेक्टर प्रिंटर एक है जो एक समय में एक करेक्टर प्रिंट करते हैं। तो करेक्टर प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स वो करेक्टर प्रिंटर जो एक समय में एक ही करेक्टर प्रिंट करता है। ब्लॉग का तात्पर्य है, ब्लॉग का तात्पर्य होता है वेब ब्लॉग। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, निम्न का उपयोग कर हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। इनमें से किसका उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? टाइपराइटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो यानी कि इन तीनों, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का प्रयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। दोस्तों, हार्ड कॉपी होती है जो हमारे पास जो पेज होता है, जो प्रिंट छपा हुआ हमारे पास जो होता है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। हमारे पास कोई बुक है, अगर वो हमारे मोबाइल में PDF फॉर्म में है या हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में PDF फॉर्म में है, तो या PDF फॉर्म में या हमारे कंप्यूटर में सेव है, तो वो तो होती है सॉफ्ट कॉपी। और अगर हमारे पास जनरल हम बुक होती है जिसको हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, या कोई पेज होता है, उसको कहते हैं हम हार्ड कॉपी। तो इन सब से हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 156, सबसे जनप्रिय 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से कौन सा सबसे जनप्रिय 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसमें MS DOS, सी हो जाएगा, MS DOS सबसे, जो लोगों को सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाने वाला 16 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, 16 बिट का, वो MS DOS है। क्वेश्चन नंबर 157, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 157, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग किया जाता है मालवेयर। ये एक तरह से वायरस ही होता है दोस्तों। तो इसके लिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग किया जाता है मालवेयर। ये आपको याद करने हैं, थोड़ा सा समय लगेगा आपको याद करने में, लेकिन ये आपको अच्छे से याद करने हैं क्योंकि सेम इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, कंप्यूटर वायरस खालिस्तान के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है वो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और कंप्यूटर मेमोरी, तीनों के माध्यम से वो ट्रांसमिट होता है। यानी कि कंप्यूटर में वायरस किस तरीके से आता है, तो वो फ्लॉपी डिस्क से भी, हार्ड डिस्क से भी और कंप्यूटर मेमोरी से भी किसी भी तरीके से आ सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 159, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? तो ये जो थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड जनरेशन। अब क्वेश्चन नंबर 160, गीगा टैप्स निम्न में से किससे संबंधित है? तो गीगा टैप्स
इससे माइक्रो कंप्यूटर से, मिनी कंप्यूटर से भी नहीं होता, मेन रेम कंप्यूटर से भी नहीं होता, सुपर कंप्यूटर से होता है। आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 161, एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो एक जो स्प्रेडशीट होती है दोस्तों, उसमें पंक्ति और स्तंभों में डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 162, एक ऑफलाइन डिवाइस है। तो एक ऑफलाइन डिवाइस वो होता है जो किसी से कनेक्टेड नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, जो प्रिंटिंग में शीशे लिख रखा है लेकिन यहाँ पर आएगा किसी से कनेक्टेड नहीं है, उसको कहते हैं एक ऑफलाइन डिवाइस जो किसी से कनेक्टेड नहीं है। और अगर आ जाता है कि ऑनलाइन डिवाइस क्या है, तो जो दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होता है उसको हम ऑनलाइन डिवाइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, इंटरनेट पर उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है टीसीपी। बी हो जाएगा टीसीपी। तो हिंदी में ये गलत लिखा हुआ है टीपीसी, लेकिन ये टीसीपी होगा, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 164, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए निम्न शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमारे पास कोई कंटेंट है, उसको हमें पूरे को सेलेक्ट करना है एक साथ, तो एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पूरा संपूर्ण के लिए यानी कंप्लीट, कंप्लीट यानी ऑल, तो कंट्रोल ए मीन्स ऑल, तो कंट्रोल और ए दोनों एक साथ दबाएंगे तो वो पूरा कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद एक स्कैनर स्कैन करता है। एक स्कैनर क्या स्कैन करता है, पिक्चर स्कैन करता है, टेक्स्ट स्कैन करता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों स्कैन करता है। तो दोस्तों एक स्कैनर होता है वो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों स्कैन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 166, इसको सर्वप्रथम IBMPC वायरस के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ब्रेन, सी। क्वेश्चन नंबर 167, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट करने हेतु क्या उपयोग किया जाता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसमें प्रिंट करने हेतु क्या उपयोग किया जाता है। इंक, पाउडर, गर्मी और रिबन। तो इसमें रिबन का उपयोग किया जाता है, इंक पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है उसको प्रिंट करने के लिए। डोस का मतलब क्या है, डोस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको याद करना है, ये फुल फॉर्म पिछली बार भी एग्जाम में आई थी, दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम था पिछली बार उस एग्जाम में आई थी, तो ये फुल फॉर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 169, डाटा एवं जानकारी निम्न में अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है। तो जो डाटा होती है और जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको रैम में अस्थायी रूप से स्टोरेज की जाती है, क्योंकि जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, उसमें ना हम एडिट कर सकते हैं ना उसमें हम कोई मॉडिफाई कर सकते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, और रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पिछले जो वीडियो उनमें हमने बताया भी है रैम और रोम के बारे में, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो जो डाटा इन्फॉर्मेशन जो स्टोर की जाती है वो रैम में की जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में .doc, तो ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का doc होता है, ये हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 171, इनमें से कौन सा उपकरण एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल परिवर्तित करने के लिए कैपेबल है। तो इसमें हो जाएगा ट्रांसड्यूसर। जो ट्रांसड्यूसर होता है वो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 172, अल्टा विस्टा क्या है। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, इसमें हो जाएगा डी अल्टा विस्टा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, अल्टा विस्टा क्या है। तो इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप याद कीजिए। सामान्य सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता क्या होती है। एक जो सीडी होती है उसकी अधिकतम स्टोरेज क्षमता 700 MB होती है। जो कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी आती है उसकी जो स्टोरेज जो क्षमता होती है कैपेसिटी वो 700 MB होती है। अब क्वेश्चन नंबर 174, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है। तो इसको तो आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप हर चीज़ इसी पर आकर सर्च करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल इनमें से एक सर्च इंजन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन नहीं है, फ्लैग भी नहीं है, फायरफॉक्स भी एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। तो अगर ये ऑप्शन आते हैं कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है आते हैं, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर उसमें ऑप्शन होता है या फ्लैग होता है फायरफॉक्स होता है तो उसमें ये आंसर हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन 175, OCR का मतलब क्या है। OCR हिंदी में ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। OCR
का मतलब क्या है? तो OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स। तो दोस्तों अगले 25 क्वेश्चन कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर फिर हाजिर होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही है, और हम आपको फिर दोबारा बता रहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। अभी के लिए इतना ही है। थैंक्स दोस्तों।